जो बात आज अमेरिका को, इंडिया को, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को समझ में आ गई, सारे एक्सपर्ट जिस बात पे चीख रहे हैं, हमें वो बात समझ में नहीं आ रही। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, पूरी दुनिया का बिज़नेस, पूरी दुनिया के जो रिच और वेल्थी लोग हैं, जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं, जो वो रिक्वायरमेंट जो बता रहे हैं, उसको कोई पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। कभी आपने सुना कि कोई शख्स जो है वो ये कह रहा हो कि सारी गाड़ियों को एक ही कंपनी में लाओ और एक जैसा बना दो, या सारी दुनिया के कपड़े जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सारी दुनिया के जो हैं जूते वो एक जैसे होने चाहिए, सारी दुनिया के जो है ना टेस्ट और फ्लेवर और खाने पीने की चीज़ें, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एक टेस्ट की होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। ऐसा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं हो रहा सिवाय आपके बच्चों के। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास कीमती चीज़ों में से 3 बड़ी अहम है। पहला है हमारा पैसा, जिसके लिए सारी ज़िंदगी हम खपा देते हैं, पैसा कमाते हैं और उसको फिर हम रिस्क पे लगा देते हैं। दूसरा है हमारा टाइम, हमारा या हमारे बच्चे का टाइम। हम जिस टाइम पर उसको ग्रो करना है, उसका टैलेंट सामने आना है, उसका जो पैशन है वो सामने आना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, उसकी लर्निंग उसको होनी चाहिए, हम उसको जो है वो उस प्रोसेस में गुजार देते हैं जहाँ पे उसका टाइम वेस्ट होता है। और तीसरा जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट इंसान के पास अगर कोई है तो उसकी औलाद है, जिसके लिए सारी ज़िंदगी वो धक्के खाता है, जिसके लिए उसको सलवटें पड़ जाती हैं, वो धूप में, वो अंधेरे में, वो तन्हाइयों में, वो रो के हंस के किसी भी तरह अपने बच्चों को पालने के लिए कमाई करता है, हम वो भी दाव पे लगा देते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपकी वीडियो में बैकग्राउंड ठीक नहीं होते, आपका स्टूडियो ठीक नहीं है। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप हमारा स्टूडियो देखें, आप हमारी लाइटिंग देखें, आप हमारी ड्रेसिंग देखें। आपको जो लॉजिकल चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सिखाई जाती हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें। जब तक आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपने लाइफ को चेंज करने पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी औलाद के लिए उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे वीडियो से और मेरी जो है वो ड्रेसिंग से आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। इसलिए फोकस आप वहाँ करें जो हम आपको आप समझा रहे हैं। ये जितनी वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि खुदा के लिए अपना और अपने बच्चों का और अपनी नस्लों का नुकसान करना छोड़ दें। लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, ना तो ये कि जी मौलवी साहब फ़लाँ चीज़ के मुखालिफ हो गए हैं, ना ये कि भाई मौलवी साहब जो हैं वो सारा दिन इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको क्या ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई हो और तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म और बुराई से रोकती हो। अब हम ये काम ना करें तो हम बेहतरीन उम्मत में से नहीं हैं। तो इसलिए आपको सिवाय ये सोचने के कि भाई ये चीज़ के अगेंस्ट चल रहे हैं, उसकी जगह पे आपने ये सोचना है कि इनके पास लॉजिक क्या है, ये हमारे फ़ायदे की क्या बात कर रहे हैं। और इसमें जो है, मैंने पहले क्या बताया, अमेरिकन एक्सपर्ट, दुनिया के यूरोपियन एक्सपर्ट, इंडियन एक्सपर्ट, पाकिस्तान के रिचेस्ट पीपल और पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरे के पूरे बिजनेसमैन, जितने भी वेल्थी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। हमने 3 चीज़ें दाव पे लगा दी, 1 डिग्री 1 पेपर लेने के लिए। हमने बच्चा दाव पे लगाया, सबसे कीमती एसेट हमारा हमने दाव पे लगाया, और उसको उस सिस्टम में घुसा दिया कि जिसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। वो ट्रेनिंग देते हैं जिससे हमारे बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। उसकी एग्जाम्पल क्या है, ट्रेनिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है पता है आपको। जंगों में काम आने वाला घोड़ा, उसको नाचना सिखा देती है। ट्रेनिंग को जो ऐसी चीज़ है जो हाथी को, इतनी ताकतवर जानवर को, आपके सर्कस में स्टूल पे चढ़ना और एक स्टिक पे नाचना और चलना सिखा देती है। ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है, जंगल के बादशाह शेर जैसे ताकतवर दरिंदे को वो जो है वो सर्कस का जो है ना वो करतब दिखाने वाला बना देती है। तो ट्रेनिंग जो है ना वो हमें ऐसा बना देती है कि हमें और किसी चीज़ का नहीं छोड़ती। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग ही ये दी जाती है। जैसे मैंने मिसाल दी, जब सारी गाड़ियाँ एक जैसी नहीं बन सकती तो हमारे बच्चों को, सबको, जो भी उसमें टैलेंट है, जो भी उसका पैशन है, जो भी वो सीखना चाहता है, जो बनना चाहता है,
क्रिएटर ने, अल्लाह ताला ने, खालिक और मालिक ने जिसके लिए उसको स्पेशल पैदा किया है, उससे हटा के हम अपने हिसाब से उसको ट्रेन करते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे का क्रिएटिविटी ख़राब हो रही है, हमारे बच्चे का टैलेंट दब जाता है, हमारा जो है ना वो मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। और हमने पैसा भी दाव पे लगा दिया, जो बड़ी मुश्किल से कमाया वो हमने दाव पे लगा रहे हैं। हर महीने पैसे दे रहे हैं, फ़ीस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फ़ीस दे रहे हैं। 18 साल प्रोसेस चलता है किस काम के लिए? कि बच्चा जो है बड़ा होके कमाएगा। आपको पता है प्राइमरी एम जो था वो एजुकेशन था, नॉलेज था। एजुकेशन उसके लिए एक सिस्टम था कि जिसके ज़रिए से हमें नॉलेज गेन करना था, हमें स्किल गेन करनी थी। लेकिन लाड में काले अंग्रेज़ ने ये जो तालीम बनाया, हम उसी को चलाई जा रहे हैं 80 साल से। और उसकी वजह से हमारी जो है वो सारी की सारी कौम के अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। हम फॉलोअर बन चुके हैं, हम जो हैं वो किसी काम के नहीं रहे। और हमने सारी चीज़ें जो है ऐसा ट्रेन कर दिया अपने आप को, अपनी नस्लों को, कि हम बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे। और हम ये समझ रहे हैं कि बाहर का एप्पल मोबाइल ख़रीदने से हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हमने चाइना से जो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ख़रीद ली, हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हमने जनाब वो डार्विन की और वो जो है वो आइंस्टाइन की थ्योरीज़ पढ़ ली हैं, तो हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए हैं। तरक्कियाँ अगर इससे होती तो हम लोड शेडिंग और महंगाई और टैक्सेस और IMF के कर्ज़े और ये दूसरे गैरों की मोहताजियों में ना फंसे होते। तरक्की इन चीज़ों का नाम नहीं है कि लोगों से चीज़ें जो है ना गैरों से ख़रीद के आप इस्तेमाल करते जाएं, इसको तरक्की नहीं कहते। तो इसलिए हमने अपने बच्चे को अर्निंग करवानी थी, लेकिन हमने जॉब के पीछे लगा दिया। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं है। अर्निंग के पीछे जाना था, पैसा कमाना था, तो 18 साल हमने अपना बच्चा एक प्रोसेस में लगाया और अपना पैसा भी लगाया और उसका और अपना टाइम भी उनको दिया। और उसके बाद 18 साल बाद कहते हैं हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमारा जो है ना हम आपके जॉब की कोई गारंटी नहीं देते। और इस वक्त बेरोज़गारी 35% से ज़्यादा डिग्री होल्डर्स में है, 35% से ज़्यादा। हर साल 10 से 15% जो है ना इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है कि ये जो डिग्रियां लेके आ रहे हैं इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, ये जो डिग्रियां लेके आ रहे हैं इनको कोई भी जो है ना वहाँ पे नहीं दिया जा रहा, जॉब नहीं दी जा रही। तो हम अपने बच्चों को क्यों रिस्क में डाल रहे हैं? तो ये बहुत सारी दफ़ा मैं पहले भी लॉजिक दे चुका हूँ कि जब हमने कमाना ही है तो हम छोटी उम्र में क्यों ना कमाएं। जब हमने कमाना ही है तो हम जो है वो मैट्रिक के बाद अर्निंग पैरामीटर क्यों ना सिखाना शुरू कर दें कि जिससे अर्निंग हो, जिससे जो है वो जॉब के बजाय मल्टीपल चॉइसेस के ऊपर, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम के ऊपर, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर देखना शुरू कर दे हमारा बच्चा और उसके ज़रिए से वो अर्निंग शुरू कर दे। और आज दुनिया जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। आप क्या समझते हैं आज जो बच्चा मैट्रिक में है, जब वो आज के 8 साल के बाद बैचलर्स की डिग्री लेकर आएगा, क्या उसका मार्केट में यही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी? क्या मार्केट के अंदर जो है कंपनीज़ को इसी टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी जो आज पढ़ाया जा रहा है? वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नई दुनिया आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, AI आना शुरू हो गई है। और हम जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट और एजुकेशन सिस्टम में वही पुराना 70-80 साल पुराना पढ़ाया जा रहा है। आज हमारा बच्चा पुराने मॉडल का मोबाइल नहीं लेता, आज हम पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते, आज पुराने मॉडल की जूते और कपड़े हम इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते। लेकिन हमें ये तक नहीं सोच आ रही कि हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को पुराने 80 साल पुराने निज़ाम में क्यों भेज रहे हैं, जबकि प्राइमरी एम क्या है, बच्चा कमाएगा जाके। तो कमाई होती नहीं। आप सबसे पहले ये खुद एनालिसिस करें, खुद आप रिसर्च करें, खुद आप सोसाइटी में देखें कि जिन बच्चों ने अब तक डिग्रियां ली हैं, आज से आप ये कर लें। अभी रिज़ल्ट आने वाले हैं बहुत सारी डिग्रीज़ के और बहुत सारे बोर्ड के रिज़ल्ट आने वाले हैं। आज से आप उस पर नज़र रखें और उसका एनालिसिस करें, तजर्बा करें कि जिन लोगों को बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी उनको जॉब मिलेगी? नहीं, वो फिर भी कम्प्लेक्सिटी का शिकार है, वो फिर भी टेंशन में है, वो फिर भी एंजाइटी में। क्यों? क्योंकि आगे जॉब की डिमांड नहीं। वो कहते जी मास्टर डिग्री वाले बैठे हुए हैं तो आपको हम कैसे जॉब दें? तो मास्टर वाला भी उतनी डिमांड कर रहा है, आप भी उतनी कर रहे हैं, तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो मास्टर वाले भी पूरे फिट नहीं हो रहे, फिर 2 साल 3 साल के लिए आप और उस प्रोसेस में चले जाएं। तो पता ये चला
कि पहली बात तो ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया था कि जिस तरह गाड़ी के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी है, जिस तरह जूते और कपड़े बनाने वाली कंपनी है, इसी तरह इन सारी कंपनियों को बिजनेस के लिए उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वो लोग चाहिए थे जो उनके लिए काम करते। ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया था कि उनके जो स्पेयर पार्ट हैं, उनके जो गैप हैं वहाँ पे फिल हो जाए। ये अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये लॉयर है, ये फलां है, ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए हमें उधर फिट करने के लिए तैयार किया जाता है। और ये जंगल का शेर, जिसको अल्लाह ने शेर पैदा किया था, उसको ट्रेन कर करके उस सर्कस में बिठा देते हैं और वो कहते हैं देखो तुम कामयाब हो गए हो और तुम्हारी बहुत अच्छी जो है ना वो ग्रोथ हो गई है, तुमने बहुत कामयाबी हासिल की। हम पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना टाइम जो लगा रहे हैं, अगर जॉब की बजाय अर्निंग को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास वो चांसेस हमें मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी जो दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो इसलिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, थोड़ा सा सोचना है कि आज दुनिया की डिमांड चेंज हो चुकी है। आपको यूरोप का वीज़ा लेने के लिए डिग्री नहीं पूछते, वो कहते हैं अगर $1500 आपकी इनकम है, आप फ्रीलांसिंग में कमा रहे हैं, घर बैठ के कमा रहे हैं, कोई आपको डिग्री नहीं दिखानी। फ्रीलांसिंग में जॉब करने के लिए कोई डिग्री नहीं है, सोशल मीडिया पे अर्निंग के लिए कोई डिग्री नहीं है, आपको सॉफ्ट स्किल के लिए कुछ भी करने के लिए कोई डिग्री नहीं है, कोई दुनिया की सर्विस, कोई दुनिया का प्रोडक्ट आप बनाएं, आपको कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पूरी दुनिया के जहाँ से कोई वीज़ा लेना चाहें, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको बहुत मुश्किल से मिलता है वीज़ा। पैसे वाले को सबसे टॉप पे मिलता है, जो रिच है, जो वेल्थी है, उसको सबसे टॉप पे मिलता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे उसने मैट्रिक किया या नहीं किया, चाहे उसको कुछ आता है या नहीं आता, उसको वीज़ा मिल जाता है। दूसरे लेवल पे उसको मिलता है जो आजकल की दुनिया में फ्रीलांसिंग में काम करता है, उसके पास स्किल है, उसको हर कंपनी हायर करेगी, हर जो है उसको कंट्री वीज़ा देगा। नॉमिड वीज़ा आप सर्च करें, आप उसमें देखें, हो सकता है मौलवी साहब या आपके सामने जो बैठा हुआ बंदा ये झूठ बोल रहा हो, तो या वो गलत बयानी कर रहा हो, या उसकी रिसर्च ना हो। आप खुद रिसर्च करें। आजकल तो कितना आसान है, आप जेमिनाई से पूछें, आप चैट जीपीटी से पूछें, आप एआई से पूछें कि हाँ भाई ये नॉमिड वीज़ा क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आपको बता देगा कि भाई अगर आपकी अर्निंग जो है ऑनलाइन, आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं, आप वीज़े के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मुझे वो जो है उस एजुकेशन सिस्टम में जाने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए अपना टाइम, अपना पैसा और अपना बच्चा इस तरह बर्बाद मत करें कि बाद में 18 साल के बाद वो बेचारा फिर सोच रहा हो कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं, कितनी सीवीज आती हैं, कितने वो बेचारे रो रहे होते हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी जिन्होंने डिग्रियां कर ली होती हैं, वो रो रहे होते हैं कि जी हमें जॉब नहीं मिल रही और डिग्री भी कर ली है और 2-3 साल से फारिग फिर रहे हैं, प्लीज़ हमें कहीं किसी तरह जॉब लगवा दें। अच्छा, डिग्री किसी और की है, आप कोई भी जॉब लगवा दें। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस पीछे बढ़ रहे हैं और ये जो बंदा 18 साल लगा के पैसा सारा अपने माँ बाप का लगवा के आज अपाहज बन गया, आज पेट की तरह पड़ा हुआ है कि जिस तरह हमारे पास पेट जो है वो घरों में पाले जाते हैं, इस तरह डिग्री होल्डर को पाला जाता है। सॉरी टू से, लेकिन हकीकत यही है। तो क्या दूसरी जगह से आप अर्निंग नहीं कर पाते? क्या अर्निंग करने के लिए ये सारे प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है? नो। ये आज एक्सपीरियंस में बात आ चुकी है, ये आज पूरी दुनिया प्रूव कर चुकी है कि आपके वो अर्निंग करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, आप उसमें प्रोफेशनल होने चाहिए, आप उसके अंदर पूरी मेहनत करें और ऑनलाइन जो है अपनी सेल्फ सर्विस देना शुरू कर दें, अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इस 18 साल में जिस प्रोसेस में 8 साल स्पेशली मैट्रिक से लेके मास्टर तक, जितनी देर में एक बच्चा उसके ऊपर पैसा लगा के आप उसको डिग्री लेके देंगे, उतने टाइम और उतने पैसे के अंदर आपका बच्चा बेहतरीन फैक्ट्री का, बेहतरीन बिजनेस का मालिक बन सकता है। उतने उससे आधे पैसे के अंदर उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, उस बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स की स्किल, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विसेज, कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है और उससे बेहतरीन अर्निंग हो सकती है। तो आप अपने बच्चे को उस तरफ लगा दें, आपका पैसा भी बचेगा, बच्चे का और आपका टाइम भी बचेगा और आपकी नस्लें ख़राब होने से बचेंगी। वो एक इंडिपेंडेंट,
और फ्रीडम ऑफ लाइफ को फील करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा और उसका लाइफस्टाइल बेहतर होता चला जाएगा। तो मैंने लॉजिकल चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बयानी की है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें। आज आप गूगल पे जाएं, आप AI से पूछें, आप पूरी दुनिया में रिसर्च करें और प्रूव करें कि मैंने कोई बात गलत की है। लॉजिकल सीखना है, लॉजिकल सिखाना है, और सिर्फ वो नहीं कि बस मुखालफत है जी, ये इनके मुखालिफ हैं, ये डिग्रियों के मुखालिफ हैं, ये स्किल के मुखालिफ हैं, ये स्कूल के मुखालिफ हैं, मौलवियों को आता कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी दिन बताऊंगा मेरे पास क्या एक्सपर्टीज़ है, और मेरी बातों से और मेरे लॉजिकल डिस्कशन से आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा लेवल क्या है। हम क्वालिटी वाली बातें करते हैं, हम लॉजिकल बातें करते हैं, हम इस तरह हवाओं में चीज़ें नहीं फेंकते। तो इसलिए आपको भी इसी तरह सीखना है, अपनी औलाद को भी इसी तरह सिखाना है। कोई सवाल हो तो पूछिए, मेरे लिए दुआ करिएगा।